श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। संतमत सत्संग के द्वारा जिस ज्ञान का प्रचार किया जाता है वह बहुत पुराना है। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने इस ज्ञान का प्रचार बहुत दूर दूर तक किया है। उनके शिष्य शाही स्वामी जी महाराज, इन्होंने भी संतमत सत्संग का प्रचार प्रसार बहुत जोरों से किया और स्वयं को संत बना लिया। गुरु महाराज इन्हें अपना हृदय कहा करते थे। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से राज्यों में जाकर प्रवचन किए और लोगों को लाभान्वित किया। इनका कहना था कि मनुष्य को ईश्वर विश्वासी बनना चाहिए। अपने प्रवचन के क्रम में ये बहुत सी कहानियाँ भी सुनाया करते थे। एक बार इन्होंने कहने की कृपा की थी कि एक अंग्रेज था। वह अपनी पत्नी के साथ समुद्र की यात्रा कर रहा था। एकाएक वहाँ आंधी आ गई। आंधी इतनी जोर थी कि जिस जहाज पर वे लोग बैठे थे वह डूबने लगा। उसमें और भी यात्री बैठे हुए थे। वे सब घबरा गए, लेकिन उसमें जो अंग्रेज था वह शांत भाव से बैठा हुआ था। स्वाभाविक है कि इस तरह यदि कोई यात्रा कर रहा हो और ऐसी जोरों की आंधी आ जाए तो वह घबरा जाएगा। ऐसा देख अंग्रेज की पत्नी अपने पति के पास आती है और बोलती है, आपको कुछ पता भी है कि नहीं? आप जिस जहाज पर बैठे हुए हैं वह डूबने वाला है और आप इतने निश्चिंत होकर कैसे बैठे हुए हैं? इतने में उस अंग्रेज ने अपनी तलवार को म्यान से निकाल लिया और अपनी पत्नी के ललाट पर सटा दिया और कहता है कि बोल, तुमको डर लगता है या नहीं? अब मैं इस तलवार से तेरे ऊपर वार करने जा रहा हूँ। पत्नी बेचारी इस संकट की घड़ी में क्या बोलेगी? वह कहती है, इस समय में आपको हंसी कैसे सूझ रही है? वह अंग्रेज कहता है, मैंने जो पूछा है उसी का जवाब दो। वह बोलती है, मैं आपसे क्यों डरूं? आप मेरे पति हैं, मेरा भरण पोषण आप ही करते हैं, तो आप ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। मुझे पूरा भरोसा है कि आप तलवार नहीं चलाएंगे। तब वह कहता है, जैसा विश्वास तुझे मेरे ऊपर है वैसा विश्वास मुझे ईश्वर पर है। मुझे पूरा भरोसा है कि ईश्वर जो कुछ भी करेंगे हमारे ही हित के लिए करेंगे। ये प्राकृतिक आपदा तो उनके हाथ में है। वे जो करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। ये कहानी कहते हुए पूज्य शाही स्वामी जी महाराज का कहना है कि हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और हमें ईश्वर विश्वासी बनना चाहिए। रन वन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जनि कोय, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गए कि सोए। विपत्ति के समय मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। विपत्तियां वरदान बनकर आती हैं, अभिशाप बनकर नहीं। प्रत्येक विपत्ति हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती है। हम लोगों को उससे सीख लेनी चाहिए। महाभारत की कथा तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। पूज्य शाही स्वामी जी महाराज इसी क्रम में एक और कहानी सुनाते थे। एक ब्राह्मण था,
वह एक पेड़ की डाली में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा। वह गरीबी से बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए वह सोचता था कि अपने प्राण का ही अंत कर लिया जाए, क्योंकि गरीबी जीवन बहुत कष्टकर होता है। इतने में होता क्या है, एक लोमड़ी वहाँ आ जाती है, जहाँ वह ब्राह्मण आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। उस लोमड़ी ने जैसे ही उस ब्राह्मण को देखा तो वह ब्राह्मण से पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम अपनी हत्या क्यों करना चाहते हो? वह बेचारा ब्राह्मण क्या बोले, कहता है कि मैं गरीबी से तंग आ गया हूँ, इसलिए सोचता हूँ कि प्राण का ही अंत कर लेना चाहिए। लोमड़ी कहती है, देखो मेरे शरीर में बहुत कांटे गड़ गए हैं, हर जगह घाव हो गया है। मेरे पास ऐसी शक्ति भी नहीं है कि मैं अपने शरीर के कांटे निकाल सकूं और घाव में दवा लगा सकूं। लेकिन तुम्हें तो मनुष्य का शरीर मिला है, तो तुम तो असहाय नहीं हो। मैं तो इस शरीर में रहकर बहुत कष्ट भोग रही हूँ। अब तुम सोचो, यदि तुमने मनुष्य शरीर पाकर ऐसा काम किया और मरने के बाद तुम यदि लोमड़ी का शरीर में चले गए तो क्या करोगे? इस शरीर में तुम्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। इतना सुनना था कि वह ब्राह्मण के हृदय में धैर्य आ गया और उसने आत्महत्या करने के विचार को छोड़ दिया। यह कहानी पूज्य शाही स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि विपत्ति आने पर घबराना नहीं चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। धीरज धरे तो कारज सरे, जल्दी करे तो कारज बिगड़े। इसलिए विपत्ति में भी हमें गुरु महाराज का स्मरण करते रहना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सत्संगी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है, यदि आपको ऐसे वीडियो सुनने में अच्छे लगें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।